और उपस्थित संपूर्ण महानुभाव, सर्वप्रथम स्वीकारिए हमारा अभिवादन। मैं 4 दिन से इस सेमिनार को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी हूँ, क्योंकि मैं नेपाल से जो आशा लेके आई थी वो आशा मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि नेपाल में जो अभी ये पटना यूनिवर्सिटी ने जो एक एकेडमिक जो डिस्कोर्स किया है, अभी तक ये मुझको बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि नेपाल के यूनिवर्सिटी में अभी तक दलित जो नेपाल के 60 लाख लोग हैं और बहुत अरसे से बहुत अन्याय अत्याचार शोषण सह के आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। फिर भी जो एकेडमिक डिस्कोर्स यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो भारत सरकार ने अभी जो यूनिवर्सिटी में एक जो एक दलित को मुद्दा का जो एकेडमिक डिस्कोर्स बना है, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हम सबको मालूम है ये संसार जो है बस सिर्फ 5% लोग ही चलाते हैं, वो है ये एकेडमिक वर्ग, जिनको हम हिंदू संस्कार में ब्राह्मण कहते हैं, वही ये समाज चलाते हैं, क्योंकि वो एकेडमिशियन है इस समाज का। इसलिए कितना महत्व है ये एकेडमिक वर्ग का, जो इस देश को चलाने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए। इसलिए जो आप लोग ने यहाँ पर किया है, इसका महत्व सिर्फ ये पटना के, बिहार के पटना में नहीं है, ये पूरे सारे दक्षिण एशिया में इसका बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है इसके, क्योंकि ये जो जात का समस्या है ये केवल भारत में नहीं है, ये समग्र दक्षिण एशिया में इसका ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है, जो भारत से ही सब तरफ गया है। अभी तो ये भी है कि ये दक्षिण एशिया में नहीं, ये संसार भर ये फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जाए वहाँ भी जात प्रथा है, अमेरिका में जाए वहाँ भी जात प्रथा है, क्योंकि जो हिंदू जो ये मनोविज्ञान लेके संसार में जा रहे हैं, उन्होंने वो जात का फैलाव किया है। इसलिए अब ये ग्लोबल इशू बन गया है, इसलिए हम लोग को साथ में मिलके लड़ना चाहिए। अगर हम साथ में मिलके नहीं लड़ेंगे तो ये समस्या और जटिल बन रहा है। इसलिए हमको बहुत गंभीर तरीके से इसको सोचना है हमको, और इसलिए ये जो डॉक्टर संजय पासवान ने जो हिम्मत का साथ इसका शेयर करके ये सम्मेलन को सफलता किया है, ये इसका महत्व बहुत है। और हम जब नेपाल में जाएंगे तो हम भी प्रयत्न करेंगे इस तरह का सेशन कैसे चलाएं। हम बहुत यहाँ पर हम बस सिर्फ हम ये ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए नहीं आए, हम सीखने के लिए आए। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, एक कॉन्फ्रेंस को के माध्यम से हम ये इशू को एक इंटरनेशनल इशू बना के एक आपस में मिलजुल के काम करने के वातावरण तैयार करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए हम प्रोफेसर संजय पासवान से हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि नेपाल में अभी हमने कहा है कि जो समस्या है अभी तक एकेडमिक बस की थोड़ा शुरुआत हुई, वो एनजीओ के लोग ने किया है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में ये होना चाहिए था ये अभी नहीं रहा है। इसलिए आप लोग हमको बहुत सहायता कर सकते हैं, कैसे ये एकेडमिक डिस्कोर्स यूनिवर्सिटी में बन जाए और ये समस्या बहुत गंभीरतापूर्वक देश में चाहिए हल होना चाहिए, इसके बारे में हमको सोचना है। और मैंने ये अभी आप संजय सर ने कहा है कि जो मैंने एनालिसिस ऑफ कास्ट अभी 80 साल के बाद नेपाली ने उठा किया है, और मैंने अपने प्रयास से मैंने ये किया है, क्योंकि मुझको लगा मैं बहुत सालों से नेपाल के दलित आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ, करीब 35 साल। जब से मैं 12 साल की लड़की थी
उस वक्त से मैं दलित आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। उस वक्त जब मेरे छोटे छोटे भाई से मिलकर मैं मंदिर गई और वहाँ के जो मंदिर के जो हिंदू लोग थे, उन्होंने, क्योंकि नेपाल में भी 1960 में ही ये कानून था, ये जो अस्पृश्यता है, जात है, उसको एबोलिश किया था। लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर चर्चा हुआ है, लॉ ऑफ द लैंड एंड लॉ इन द लैंड, इसके बजाय जब हम वहाँ मंदिर पे प्रवेश किए तो हमको कुछ नहीं कर पाए वो लोग, हमको जेल नहीं भेजे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो मंदिर में बार लगा दिया। जब दलित लोग वहाँ पर प्रवेश किए तो मंदिर में बाहर लगा दिया। तो उस वक्त से जब मैं 12 साल की एक छोटी लड़की थी, अब तब से मुझको हिंदू धर्म पर इतना घृणा हुआ कि मैं अभी तक वो धर्म के प्रति मेरा कोई आस्था नहीं है, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं हिंदू की एक हिस्सा हूँ। क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया था, तुमको पूजा करना है, भगवान को मानना है, जो हिंदू के देवता है उनको पूजना है। लेकिन जब मैंने मंदिर प्रवेश किया 12 साल की उम्र में, तब तो मुझको बंदेज लगा दिया बाहर लगा के, क्योंकि वहाँ पर दलित ने प्रवेश किया, वो खत्म हुआ वो मंदिर का अस्तित्व। इसलिए तब से मैं हिंदू धर्म पे मेरा कोई आस्था नहीं है। मैं अपने हृदय से मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि जो धर्म मुझको, मैं कहती हूँ मैं अपने धर्म में हिंदू की मैं एक हिस्सा हूँ, लेकिन धर्म ने मुझे बहिष्कार किया तो क्या मैं उस धर्म के पे आस्थावान हो सकती हूँ? आप लोग को सोचना है। तो उसी वक्त से मैं जो हिंदू धर्म का जो अवस्था है देश में और उसने जो समस्या हिंदू समाज में सृजना किया है, उसके मैं बहुत पॉजिटिव थी। फिर भी मुझे अम्बेडकर का थोड़ा बहुत जीवनी पढ़ने को मिला था। उसके बाद मैंने अम्बेडकर के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की मैं उस पर वास्ता नहीं किया, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत स्ट्रांग है और मार्क्सवादी दर्शन से बहुत से लोग प्रभावित थे, उसमें मैं भी एक हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि वर्गीय आंदोलन ही हमारे मुक्ति का आंदोलन है। इसलिए मैं बहुत अर्सों से नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। और ये 10 वर्ष के जो जनयुद्ध था, उसमें मैंने डायरेक्ट बंदूक तो नहीं उठा, लेकिन वैचारिक रूप में, नैतिक रूप में और आर्थिक रूप में मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया है जनयुद्ध में, क्योंकि हमको लगा था कि ये जो वर्गीय जनयुद्ध है वो वर्गीय मुक्ति का आंदोलन है, वही हमारा समस्या समाधान करेगा। लेकिन 10 वर्ष के बाद जो स्थिति सृजना हुआ, उसमें बहुत इशू रेस किया था माओवादी ने, लेकिन जब शांति प्रक्रिया में वो लोग आए तो थोड़ा शांति तब जो अंतरजातीय विवाह उस समय हुआ था, छुआछूत का जो मुद्दा था, उस समय थोड़ा बहुत समाधान हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो उगतने लगा, बाहर आने लगा, अंतरजातीय विवाह सब खत्म होने लगा और जातीय विभेद का जो समस्या बहुत, अभी तो किलिंग गई है, वो हत्या हो रहा है दलितों का। तो इसलिए मैंने सोचा that is not enough to address the issue of Dalit. Also we should know what is the caste system. तब तो मैंने सोचा कि अम्बेडकर को पढ़ना बहुत जरूरी है और नेपाल के जो युवा है उनको भी ये विचार का संप्रेषण करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अम्बेडकर को पढ़ा, लेकिन मैं अभी भी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बस 2-3 बुक ही बिना। मैं सोच रही हूँ कि और भी पुस्तक मैं पढ़ूंगी और भी पुस्तक को मैं नेपाली में ट्रांसलेट करूंगी और नेपाली युवाओं को मैं प्रस्तुत करूंगी, ताकि वो भी पढ़ें और ये हिंदू जो दक्षिण एशिया का जो जातीय समस्या है उसको जान ले और कास्ट और क्लास को दोनों को एक साथ ले जाए, ताकि ये जातीय समस्या के समाधान आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।